अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैंने आज बनाया है अरबी गोश्त का सालन। तो जी चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे जी मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और उसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी है। साथ ही मैंने शामिल कर दिया है सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून। यहाँ पे मैंने अपनी प्याज को ब्राउन कर लिया है। यहाँ पे अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर, 5 से 6 मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। अब हम इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे प्याज को और टमाटर को। जी यहाँ पे हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने अरवी ले ली है। अरवी को मैंने छील के नमक लगा के 15 मिनट के लिए रख दिया है। 15 मिनट बाद जी मैंने इसको वॉश कर लिया था अच्छे से। फिर अब मैं इसको जी कलर चेंज कर लूँगी अरवी का। यहाँ पे जी मैंने अपने अरवी, ये देखें यहाँ पे हमारी अरवी फ्राई हो चुकी है। ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत हमारा अरवी पे कलर भी आ चुका है। जी अरवी, ये देखें हमारी अरवी भी डन हो गई। अब हम इसको निकाल लेंगे। अरवी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए इस मौसम में। अरवी आंतों की खुश्की को भी दूर करती है। और साथ ही यहाँ पे जी अब मैंने अपने आलू ले लिए हैं और हरी मिर्च। तो ये मैं अपना सालन जो है ये हरी मिर्च में ही बना रही हूँ। आलू और हरी मिर्च को भी हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जी मैं अगर बताती चलूँ कि ये जो सब्ज मिर्च है ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये नज़र वालों के लिए जिनकी आईसाइट काफ़ी वीक होती है, ये खाने में इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये फेफड़ों के कैंसर में भी सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद रहता है। यहाँ पे जी अब हमने हमारा वो रेडी हो गया था। तो अब हम इसमें अपनी एक अदरक लहसुन दाल शामिल कर रहे हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अब हम इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पे जी अब हम अपने सब्ज़ मिर्च और टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे जी अब मैं अपना पेस्ट शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे जी मैंने कुछ ड्राई स्पाइसेस ले लिए हैं। 1 एंड हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून सालन मसाला, भुना कुटा हुआ जीरा 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। अब मैं इसमें अपनी ये जो धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। तो जहाँ पे जी अब मैं अपने सारे स्पाइसेस शामिल करती हूँ। सफ़ेद ज़ीरा सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैंने जी अब इसमें नमक भी शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सालन मसाला और लास्ट में मैं शामिल कर रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर। तो जी अब हमने इसकी इसी के साथ ही इन स्पाइसेस के साथ हमने अभी बुनाई कर लेनी है। जब हमारी बुनाई हो जाएगी तो लास्ट में हमने इसमें शामिल कर देना है धनिया पाउडर। यहाँ पे अब हम ढक के इसकी बुनाई करेंगे। जी यहाँ पे देख सकते हैं हमारी कितनी अच्छी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें अपना धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। तो जी यहाँ पे मैंने अपना मटन ले लिया है। मटन को मैंने पहले से ही गला लिया हुआ था। तो यहाँ पे जी अब हमारा मटन के साथ हमने इस मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे ये देखें मैं इतनी अच्छी भुनाई हो चुकी है मेरी। तो यहाँ पे मैं अपने आलू फ्राई किए हुए वो इसमें शामिल कर दूंगी। आलू के साथ हमने इसकी 2 मिनट के लिए भुनाई करनी है अच्छे से। और बाद में हम अपने अरवी इसमें शामिल कर देंगे। जी यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने अपनी अरवी भी शामिल कर दी है। अब हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और मज़ीद हमने 2 मिर्च और हरी मिर्च शामिल कर दी हैं इसमें। जी ये देखिए अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा-थोड़ा सा हमने यखनी डाल के तो इसकी हमने भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे जी हमारा जिसमें ये हम इसमें अपनी सारी यखनी शामिल कर देंगे और एक उबाल के लिए इसको हमने छोड़ देना है। जी यहाँ पे अब हमने इसको ढक्कन ढक के 15 मिनट के लिए मज़ीद पकाएँगे। जी ये देखें ये हमारा मज़ेदार अरवी गोश्त आलू का सालन रेडी हो चुका है। आप भी ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार बनेगा। एक और नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।